बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये ISSB के मतलब है कि ISSB यानी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जब आप जाते हो सिलेक्शन के लिए 4-5 दिन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए जब आप जाते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हरगिज़ साथ नहीं लेकर जानी चाहिए। हो सकता है आप डेफर हो जाओ, हो सकता है आपको वहाँ से निकाल दिया जाए, आपको बोर्ड आउट कर दिया जाए वगैरह वगैरह। तो इसलिए आपको मैं ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ें आपने हरगिज़ साथ लेकर नहीं जाना। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को गौर से देख लें और उसके बाद फिर मैं आपके साथ ये सारी की सारी डिस्कशन करता हूँ कि आपने ये चीज़ें साथ क्यों नहीं लेकर जाना और क्यों ये चीज़ें मना है। और जो आपको एक इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट एक जो आपको दिया जाता है प्रोफार्मा, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें दर्ज होती हैं, लिखी होती हैं, आप कभी शायद गौर नहीं किया, और गौर से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। आपका जो लेटर आएगा उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, डिफ़ाइन होंगी, और ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो जो चीज़ें साथ लेकर हरगिज़ नहीं जाना और इनके ऊपर सख्ती से अमल करना है, क्योंकि आप अपने करियर के लिए जा रहे हो और आपका करियर जो है वो डिपेंड करता है। आप खामखा में वहाँ से फेल होकर वापस आ जाओ या वापस भेज दिए जाओ, तो ये चीज़ें आपने हरगिज़ साथ लेकर नहीं जानी। तो वर्ज, सबसे पहले ये है कि आपने कोई भी कैमरा अपने साथ लेकर हरगिज़ नहीं जाना जी। कैमरा नॉट अलाउड है। कैमरा आपका मोबाइल का हो, चाहे आपका वो इंडिविजुअल इंफरादी तौर पे कोई कैमरा हो या किसी और डिवाइस में कैमरा लगा हो, किसी पेन वगैरह में, तो इस तरह से वो कैमरा आपने हरगिज़ साथ लेकर नहीं जाना, वो अलाउड नहीं है। और अगर आप ले भी गए किसी तरह से, तो वो आपके सामान में से पॉइंट आउट करके निकाल दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा, और हो सकता है आपके ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदियां भी लग जाएं। तो कैमरा आपने हरगिज़ साथ लेकर नहीं जाना। आप अपने करियर के लिए जा रहे हो, करियर बनाने के लिए जा रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है कैमरे शैमरे लेके जाने की। आप अपनी पूरी तवज्जो अपने टेस्टों के ऊपर रखो। तो ये कैमरा आपने हरगिज़ साथ लेकर नहीं जाना। उसके बाद व्यूवर्स, आप सबके लिए मैं ये बता दूं कि मेरे वीडियो जो चैनल्स पे पड़ी हुई हैं 5 दिन पूरे ISSB की एक एक दिन की डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है, वो गौर से देख लीजिए कि हर दिन में आपके कौन कौन से टेस्ट होने हैं। तो आते हैं जी मौजू की तरफ। मैं बगैर टाइम ज़ाया किए आपको बताता हूँ कि आपने मज़ीद किन चीज़ों को नहीं लेकर जाना। तो याद रखिए, जो शार्प एज्ड चीज़ें हैं जैसे कि चाकू है, छुरी है, नाइफ है, या कोई इस तरह की जो तेज़ धार आला जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो कोई इस तरह की चीज़ भी आपने साथ लेकर हरगिज़ नहीं जानी। ये भी ममनू है, प्रोहिबिटेड है, आपने साथ लेकर हरगिज़ नहीं जानी। तो उसके बाद व्यूवर्स, आपने कोई सिगरेट वगैरह और उसके साथ साथ कोई ड्रग्स, किसी भी किस्म की कोई ड्रग या सिगरेट या इस तरह की भी चीज़ें अब आपने साथ लेकर नहीं जानी, हरगिज़ नहीं जानी। और आपको ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी, जो मैं चीज़ें आपको बयान कर रहा हूँ और आगे बयान करने वाला हूँ, तो वो फिर भी आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं है और आप एक स्टूडेंट के तौर पे नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पे कुछ और ही मतलब कोई पिकनिक टाइप को चीज़ करने जा रहे हो या इस तरह की चीज़ें। तो आप भी स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह की चीज़ें वैसे भी अपने पास नहीं रखते, तो वो अलाउड भी नहीं है, और लेटर्स में भी लिखा होता है कि आप ये चीज़ें हरगिज़ साथ लेकर ना जाएं। तो सिगरेट या इस तरह की कोई और चीज़ या कोई नशावर चीज़ या कोई ड्रग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आप हरगिज़ साथ लेकर नहीं जा सकते ISSB में। तो देखिए, आपकी जो ऑडियो टेप है, किसी भी किस्म की ऑडियो, और आपकी जो हैंड्स फ्री होती हैं, जिस तरह की डिवाइसेस आप कानों को लगा लेते हो, हैंड फ्री और ऑडियो टेप वगैरह, इस तरह की भी कोई चीज़ आप साथ लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इस तरह से आप किसी ना किसी इम्तहान में किसी ना किसी जगह पे कोई चीटिंग वगैरह भी हो सकती है। और उसके साथ साथ ये चीज़ें ममनू हैं, ममानियत है इनकी, आप नहीं लेके जा सकते ISSB के 5 दिनों में। तो ISSB की तैयारी के लिए भी मैं एकेडमी में भी आप लोगों को तैयारी करवाता हूं, ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी चलती हैं, आप वहां से भी वो क्लासेस ले सकते हो। मैं टेक्निकली बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकता हूं। ये बड़ी शॉर्ट सी वीडियो होती है, इसमें कुछ चीज़ें मखसूस मैं लिख के स्क्रिप्ट बना के फिर मैंने आपके साथ वो सारी की सारी डिफ़ाइन करनी होती हैं। इसलिए आप इन वीडियो से फ़ायदा तो उठा सकते हो, लेकिन वो जो आपको ज़रूरत होती है एक टीचर की, एक गाइड की, एक अच्छे रहनुमा की, एक उस्ताद की, वो ज़रूरत बेटा
यहाँ से पूरी नहीं हो सकती, ना ही आपसे गपशप हो सकती है। 2-3 घंटे का सेशन हो फिर आपको चीज़ों का पता चले, और साथ साथ क्लासेस होती रहे, महीने 2 महीने का आप कोर्स करो, फिर आपको ये सारी चीज़ें ग्रूम हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता अजबर हो जाती हैं। एनी हो, आते हैं जी मौजू की तरफ। तो उससे पहले कि आपने ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं लेके जानी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पेट्स वगैरह आप साथ लेकर नहीं जा सकते। आपका कोई पालतू जानवर है, कोई डॉग है, कोई पैरट आपने रखा हुआ है, कोई कोई बिल्ली है, इस तरह की कोई भी पेट आप साथ लेकर हरगिज़ नहीं जा सकते। कुछ बच्चों को आदत होती है, कुछ ने पाले होते हैं पेट्स, और पेट्स को वो जो है सुबह शाम अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। तो आपने वो पेट वगैरह जो है वो घर में छोड़ के जाने हैं। 5 दिन का प्रोसेस है, प्रोसेस करके आके उन अपने पेट्स को देख लीजिएगा। आप वो हरगिज़ साथ लेकर नहीं जाएंगे। आपका जो हिदायतनामा होता है कैंडिडेट्स के साथ, उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, डिफ़ाइन होती हैं। उसके बाद वीवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोई भी किसी भी किस्म का फायर आर्म यानी असलहा आतशी जिसको हम कहते हैं, पिस्टल वगैरह, वो भी आप साथ लेकर नहीं जा सकते। चाहे आपका लाइसेंस ही हो, चाहे परमिट हो, कुछ भी हो, आप वो किसी भी किस्म का असलहा अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इन चीज़ों की सख्ती से ममानियत है, और वो इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट जो होती हैं उनमें भी ये चीज़ें लिखी होती हैं, डिफाइन होती हैं। इसलिए आप ये चीज़ें हरगिज़ साथ लेकर नहीं जा सकते। ISSB में वीवर्स 5 दिनों का बच्चों एक प्रोसेस होता है, उसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट आपने करने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल साथ लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी पूरी की पूरी तवज्जो और फोकस जो है वो अपने टेस्टों पर रखें, और टेस्टों को अच्छी तरह से आप तैयार करके डेली सुबह शाम अपने टारगेट पे नज़र रखें और उन टेस्टों को क्लियर करते जाएं। आपने हरगिज़ ये चीज़ें साथ लेकर नहीं जानी जो मैं बयान कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बच्चों जो चीज़ें ऑफिशियली गवर्नमेंट ने बैन की हुई हैं वो चीज़ें भी आप साथ लेके नहीं जा सकते। मसलन कोई चाकू है, किसी किस्म का कोई ब्लेड है, कोई शार्प एज चीज़ें हैं, उसके बाद कोई एक्सप्लोसिव है, किसी किस्म का कोई डिवाइस है, कोई जिस तरह के मटेरियल दहशतगर्दी में कोई चीज़ इस्तेमाल हो सकती है उस तरह की कोई चीज़ें, या कोई चीनी वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी आप साथ लेकर नहीं जा सकते जो गवर्नमेंट ने बैन की होती हैं। इसके साथ साथ फास्फोरिक चीज़ें और इस तरह की चीज़ें भी आप साथ लेकर नहीं जा सकते जिनसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बन सकती हो जिसमें शुबा आ सकता हो। इस तरह से बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, लाशऊरी तौर पे कुछ बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं। आइस वगैरह जो आजकल चली हुई हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, वो भी ड्रग्स के ज़िम्मे में आता है, वो भी आप हरगिज़ साथ लेकर नहीं जा सकते। बल्कि आप लोगों का इन चीज़ों के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक कैंडिडेट हो, आप अपने करियर की ग्रूमिंग के लिए जा रहे हो, आप इन चीज़ों को बिल्कुल मना कर दो। हर किस्म की चीज़ों को आप अपने पास से बिल्कुल फटकन भी ना दो। आम जिंदगी में भी आपके पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका एम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर होना चाहिए। फिर इसी तरह से आपके पास आपकी जो कीमती चीज़ें होती हैं, आपकी अंगूठी है, आपका लॉकेट है, चेन है, सोने की कोई ब्रेसलेट वगैरह, कोई इस तरह की आप अपने बाजू पे बांध लेते हो, या किसी भी किस्म का कोई बटन गोल्ड का, कोई इस तरह की चीज़ें आप भी साथ लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये भी ममानियत हैं। ये भी इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट का जो परफॉर्म आपको मिलता है उसमें लिखी होती हैं, दर्ज होती हैं। ये चीज़ें आप गौर से पढ़ लें। आप पढ़ते नहीं हैं, गौर नहीं करते, तो इस तरह की कीमती चीज़ें भी आप बिल्कुल साथ लेकर नहीं जा सकते। इनकी भी ममानियत है उन 5 दिनों में। मास वह उन चीज़ों के जो लेटर में लिखी होती हैं, जो आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें आपने साथ लेकर जानी है। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आप हरगिज़ साथ लेकर नहीं जाओगे, वरना आप डेफर हो जाओगे, आपको फेल कर दिया जाएगा, सेंटर से निकाल दिया जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा, बैक टू होम कर दिया जाएगा, और आपका चांस ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जो आखिरी जो फाइनल चीज़ है वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बताई गई है वो ये है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आप बहुत ज़्यादा रकम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। जिस तरह से बहुत ज़्यादा पैसे आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, मास व आपकी ज़रूरत के थोड़े से पैसे जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हैं उन 5 दिनों को ले जाने आने के लिए। वैसे भी आपको वहाँ से जब वापस आप आते हो तो आपको TADA भी दिया जाता है, आपको ख़र्चा दिया जाता है उन 5 दिनों का। वो डिटेल से मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वो देख लीजिएगा। 5वें दिन की जो आखिरी वीडियो है उसको गौर से देख लें, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और आखिर पर जब आप वहाँ से आउट होते हो, अकेडमी से वापस आते हो 5 दिनों में, तो उसमें आपको TADA ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस भी दिया जाता है, उसके साथ कुछ पैसे, ताकि आपका वो जितना खर्चा है वो गवर्नमेंट देती है, आपको मिलिट्री वाले देते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे या अमाउंट साथ ले जाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है।
तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपने इन चीज़ों को गौर से देख लेना है, एक एक लाइन को स्किप नहीं करना इस वीडियो को, और ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ लेकर हरगिज़ नहीं जानी, और इस तरह से आप आसानी के साथ वहाँ पे कामयाब कामरान हो जाओगे। और 5 दिन की जो अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, उनको गौर से देख लें। जो बच्चे ISSB में जा रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, या जिनको लेटर आ चुके हैं, वो सारे के सारे गौर से देख लें। एक एक दिन की तफसील के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है। और ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी एकेडमी में चल रही हैं और फिजिकली भी चल रही हैं। जो लाहौर के बच्चे हैं वो आते हैं, और ऑनलाइन हर शहर से बच्चे मेरे से क्लासेस ले रहे हैं। तो बच्चों, आप अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, अपने करियर के ऊपर कुछ पैसे ज़रूर खर्च लिया करो, ये ज़ाया नहीं जाते। और इसी तरह से आपकी जो किताब के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा वो भी ज़ाया नहीं जाता। तो आप थोड़ी सी फीस के एवज़ आपको बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग मिल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिल जाती है। देखिए, किताबें जो हैं वो बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, स्टोर भरे हुए हैं, उर्दू बाज़ार भरे हुए हैं किताबों से अगर होना होता तो सब कुछ हो जाता। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है, जो तजुर्बा होता है, जो टीचर्स होते हैं, उन्होंने हज़ारों किताबें पढ़ी होती है, आपने एक किताब पढ़ के जाना होता है। तो इसलिए आपको कोई अच्छा टीचर, कोई अच्छा गाइड होना ज़रूरी है। आप एक अच्छे टीचर से ज़रूर ये सारी चीज़ें हासिल कर लिया करो। एनी हो, आपका अगर दिल करे तो ज़रूर आ जाइएगा और मेरे से रब्ता कर लीजिएगा। मेरा नंबर आप सबके साथ शेयर है। तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।